हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा तोरण डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने तोरण पट्टी पहले से बनाकर ले ली है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर कोई और तोरण पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ से पहले से ही झालर बनाकर ले ली है। अब हमें दूसरी तरफ से झालर बनानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने हाफ पार्ट में पहले से झालर बनाकर ले ली है। अब हमें दूसरी तरफ से बना लेनी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इस आधे पार्ट में एक झालर बनानी है। उसके लिए हम देखिए आधे में से इस तरह से जो बीच वाला लूप आता है उसे ले लेंगे। देखिए, बीच वाले लूप में हमने धागा लगा लिया है। अब देखिए, हमें ग्रीन कलर का धागे को लेना है क्रोशिया में इस तरह से। अब देखिए, जो हमारा बीच वाला लूप है उसके बाजू वाले में देखिए इस साइड वाले लूप में हमें ग्रीन कलर को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब देखिए, यहीं पर हमें 6 की चेन बना लेनी है। और देखिए, जो हमारा बीच वाला लूप आता है उसे स्किप करना है और उसके नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा पहला ये लूप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहीं पर हमें 2 की चेन बनानी है और देखिए नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हमें तोरण पट्टी को इस तरह से पीछे से घुमाना है। देखिए, इस साइड से लेना है। अब इसी लूप में हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए, 1 2 3। देखिए, इसी तरह से हम इस लूप में 12 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट वाला लूप आता है वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 2 की चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए, फिर से हमें तोरण को इस तरह से पीछे से घुमाना है, एक चेन बना लेनी है और देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाली चेन में। फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से एक चेन एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम यहाँ तक बनाकर ले लेंगे। देखिए, इसी तरह से एक डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, फिर से नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर हमें एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। अब देखिए, इस तरह से हमारे 2 राउंड बनकर तैयार हो चुके हैं। अब तीसरे राउंड के लिए हमें येलो कलर को क्रोशिया में लेना है और जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें येलो कलर को ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, जो पहले वाला लूप आता है, देखिए पहला और दूसरा डबल क्रोशिया उनके बीच में जो एक चेन का लूप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया। जो हमने एक एक चेन का लूप बनाया है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। देखिए, इसी तरह से एक लूप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए, इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब देखिए, फिर से जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमारा तीसरा राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब आगे बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर को लेना है। अब देखिए, इस साइड का जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें हम ग्रीन कलर को ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से हमने यहाँ पर ग्रीन कलर को ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर हमें 2 की चेन बनानी है और डबल क्रोशिया के लिए फंदा लेना है। देखिए, पहले हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 की चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। देखिए, इस तरह से। फिर से 2 की चेन, नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और बीच में हम और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 की चेन।
देखिए इसी तरह से 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन इस तरह से बना कर लेना है और नीचे से हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक बना कर ले लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 2 चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए लास्ट में भी हमने 2 चेन बना ली है। अब हमारा जो अगला वाला लूप है उसमें यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमें तोरण पट्टी को फिर से पीछे से घुमाना है। देखिए इस तरह से दूसरी बाजू से फिर से यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे और जो हमारा 2 चेन वाला लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 2 की चेन और नेक्स्ट वाला 2 चेन का लूप है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 चेन के लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से 2 चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब लास्ट में भी हमने 2 चेन बनाकर ले ली है। अब जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पर 2 की चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करना है। फिर से हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे और देखिए इस तरह से डिज़ाइन को पीछे की तरफ से घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 3 की चेन हमने पहले बना कर ले ली है। अब देखिए जो अगला वाला लूप आता है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में डबल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन और अगले वाले लूप में डबल क्रोशिया। अब देखिए इस वाले राउंड में हमें 2 की जगह 3 चेन बनानी है। बाकी सब डिज़ाइन एक जैसा बनाना है। देखिए 3 चेन एक डबल क्रोशिया, 3 चेन एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम यहाँ तक बनाकर ले लेंगे। देखिए उसी तरह से मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। लास्ट में भी हमने 3 चेन बनाई है। अब नेक्स्ट वाले लूप में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए फिर से 2 की चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हमें डिज़ाइन को पीछे की तरफ से घुमा लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम 3 चेन के लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक ही लूप में हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। अब देखिए अगले वाले लूप में भी हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर से अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए जाना है। देखिए एक लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें लास्ट तक बनाकर ले लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला वाला लूप है, देखिए पहले यहाँ ज्वाइन किया था उसके अगले वाले लूप में यहाँ पर हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमने झालर बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर हमें फिर से येलो कलर को ज्वाइन करना है, तो मैंने क्रोशिया में येलो कलर को लिया है। देखिए अगले वाले लूप में हम येलो कलर को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया के लिए फंदा लेना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर जो हमारा लूप है 2 चेन का, उसमें से इस तरह से 2 बार धागे को निकालना है और फिर इस तरह से गांठ लगानी है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी लूप में हम 2 बार धागे को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर से गांठ लगाएंगे, फिर से एक चेन, फिर से सेम वाले में 2 बार इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब अगले वाले में जाने के लिए हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सीधे से हम 2 बार इस तरह से धागे को निकाल लेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर सेम वाले में
और एक बार इस तरह से 2 बार धागे निकाल लेंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। फिर से सेम वाले में और 2 बार धागा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से एक लूप में हमें 3 बार पफ स्टिच बनाना है और सिर्फ हमें 2 बार धागा निकालना है। देखिए पहले वाले में हमने 3 बार बनाया, 2 बार धागा निकाल के बीच में एक एक चेन बनाई और दूसरे वाले में भी हमने सेम उसी तरह से बनाया। इसी तरह से 2 चेन के लूप में 3 बार पफ स्टिच बनाते हुए और बीच में एक एक चेन बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला वाला लूप आता है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ए राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब अगले वाले राउंड के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर को लेना है और अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर हमें 3 की चेन बनानी है और देखिए नीचे से 3 चेन स्किप करके डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नीचे से 3 चेन स्किप करके चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नीचे से 3 चेन स्किप करके चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें लास्ट तक बनाकर लेना है। देखिए 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और बीच में हमें 3 चेन स्किप करनी है। इसी तरह से हम लास्ट तक बनाकर ले लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 3 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर लास्ट में हमें 3 की चेन बनानी है और अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 की चेन बनानी है और इस तरह से पीछे की ओर से घुमाना है। देखिए अब फिर से हमारा जो पहला वाला लूप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और अगले वाले लूप में डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने ए वाला राउंड बनाया है उसी तरह से हम ए वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे और इसके अगले वाला राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बस हमें बीच में 3 की जगह 4 चेन बनानी है। इसी तरह से हम अगला वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम ये दोनों राउंड कंप्लीट करके ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने येलो के बाद तीनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। बस हमने तीसरे वाले राउंड में 3 की जगह 4 की चेन बना लेनी है बीच में और इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगले वाले में ज्वाइन भी कर दिया है। फिर से हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और अगले वाले में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से पीछे से पलटा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पहले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेना है। फिर से अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाकर ले लेना है। देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया इस तरह से हर एक 4 चेन के लूप में हम बनाकर ले लेंगे। देखिए जैसे कि हमने इस राउंड में बनाया था, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हम इस राउंड में बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें अगले वाले में ज्वाइन करना है और यहीं से धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने 4 राउंड बना लिए। अब हमें यहाँ पर येलो कलर को ज्वाइन करना है। मैंने फिर से येलो कलर को क्रोशिया में लिया है। अब यहाँ पर हम अगले वाले लूप में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए पहले हमने येलो से जिस तरह से बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए 2 चेन के लूप में हम इस तरह से 2 बार धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 बार धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से एक छोटा सा पफ बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से सेम वाले में 2 बार इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और फिर से इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब अगले वाले में जाने के लिए हमें चेन नहीं बनानी है और फिर से अगले वाले में 2 बार इस तरह से
धागे को निकालना है और इस तरह से गांठ लगानी है। फिर से एक चेन बनानी है और सेम वाले में 2 बार इस तरह से धागे को निकालना है, इस तरह से पफ बनाना है। फिर से एक चेन और सेम वाले में फिर से और एक बार इस तरह से 2 बार धागा निकालते हुए पफ बनाना है। देखिए इसी तरह से हमें हर एक लूप में बनाकर ले लेना है। देखिए एक लूप में हमने 3 पफ बनाया है, बीच में एक एक चेन बनाई है और अगले वाले लूप में जाने के लिए हमने चेन नहीं बनाई है। इसी तरह से हम लास्ट तक बनाकर ले लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। ये दोनों राउंड हमारे सेम ही है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करके धागे को कट करना है। देखिए अगला राउंड बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर को लेना है और ये नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर हमें 10 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 10 की चेन बना लेंगे। अब नीचे से देखिए पहले 3 पफ स्टिच और दूसरे 3 पफ स्टिच, इस तरह से हमें 6 पफ स्टिच स्किप करने हैं और यहाँ पर बीच में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से यहाँ पर हमें 10 की चेन बनानी है इस तरह से और फिर से नीचे से 6 पफ स्टिच स्किप करने हैं और यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इसी तरह से 10 की चेन बनाते हुए और बीच में 6 पफ स्टिच स्किप करते हुए हमें ये राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले के लिए हमें यहाँ पर 2 चेन बनाकर अगले वाले में ज्वाइन करना है और फिर से 10-10 की चेन बनाते हुए और बीच में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर एक लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम दूसरे राउंड को कंप्लीट करके देखते हैं। देखिए इस तरह से मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट किया है। सेम उसी तरह से देखिए लास्ट में ज्वाइन करके हम यहीं से धागे को कट कर देंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक झालर को कंप्लीट किया है। अब हमें यहाँ पर लगाने के लिए लटकन बनानी है। उसके लिए मैंने येलो कलर को लिया है और इस तरह से उंगली में लपेटना है 20 बार। देखिए यहाँ से कट करेंगे और देखिए 2 छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से गांठ लगानी है एक छोटे टुकड़े से। देखिए इस तरह से और इस तरह से हमें बीच से कट करना है। अब देखिए ये दूसरे धागे से हमें यहाँ पर गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से और देखिए यहीं से हमें जो हमारे आगे पीछे हुए धागे हैं उसे कट करके लेना है। देखिए इस तरह से मैंने लटकन बनाकर ले लिया है और बाकी झालर में लटकन भी लगाकर ले लिए हैं। अब देखिए लास्ट वाले में हम इसे लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। जो हमारे ऊपर वाले 2 धागे हैं, देखिए ये लटकन के जो ऊपर वाले 2 धागे हैं उसमें हमें यहाँ पर बीच में इस तरह से गांठ लगा लेनी है। देखिए 2 बार इस तरह से गांठ लगाएंगे और देखिए इस तरह से हमें पीछे की तरफ गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से लेंगे और पीछे की तरफ से गांठ लगा लेंगे। देखिए बहुत आसानी से लग जाता है। अब देखिए जो हमारे बचे हुए धागे हैं उन्हें हमें इस तरह से अंदर की ओर लेना है क्रोशिया की मदद से और जो बचे हुए हैं उसे कट कर देना है यहीं से। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी हमने लटकन को लगा लिया है। इसी तरह से हमारा ये तोरण बनकर के तैयार हो चुका है। तो आपको ये वीडियो और तोरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय